Good morning, students. Today we are going to start the revision chapter 1st of history, class 8th. How, when and where. This chapter we have already read. इस चैप्टर में हमने डेट्स के बारे में पढ़ा, तारीख़ों के बारे में पढ़ा कि तारीख़ डेट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं या हम उनके बारे में क्या जानते हैं, तारीख़ों से हमें क्या पता चलता है। इन तारीख़ डेट्स के ज़रिए ही हम इनकी जब हिस्ट्री देखने की कोशिश करते हैं तो उनके बारे में जब ये सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि पास्ट में ये चीज़ें या जो भी इवेंट्स होते थे या जो घटनाएं घटित हुई वो किस तरह हुआ करती थी, लोग किस तरह काम करते थे, क्या करते थे, या उनमें जो चेंजेस आए। तो जैसे ही वो चेंजेस आए उनके बारे में जब हम सोचने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट का जब कंपैरिजन करेंगे ना तो हम टाइम की बात करेंगे। टाइम की बात जब करेंगे तो हम बिफ़ोर एंड आफ्टर की बात करने लगते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं। जैसे हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने चाय के बारे में पढ़ा कि चाय किसने इन्वेंट की, सबसे पहले किसने पीना स्टार्ट किया या किसने बनाना शुरू किया। या फिर न्यूज़पेपर के बारे में हमने पढ़ा कि न्यूज़पेपर कैसे प्रिंट हुआ, किसने उसको खोज की, ये सारी बातें। तो ये सारी बातें जब हम ये सोचने लगते हैं तो उस समय हमारे ध्यान में आता है कि लोग राजाओं के बारे में बात करते हैं। जब तारीख़ों के बारे में बात हो, कौन सा राजा किस समय गद्दी पे बैठा, कब उसका जन्म हुआ या उसके बेटे का जन्म कब हुआ है, तो या फिर वो उसने कौन सा युद्ध कब लड़ा, तो ये सारी चीज़ें। तो ये कौन सी तारीखें, इनके बारे में हमने पढ़ा। जब हम इन चीज़ों के बारे में देखते हैं तो जितने भी गवर्नर जनरल्स जो हमारे इंडिया में आए, हेस्टिंग्स, वेल्जली, डलहौजी, ये सारे, तो जब हम इनके बारे में देखते हैं तो इनकी डेट्स के बारे में, सारी तारीख़ों का जो महत्व होता है या जो इम्पोर्टेंस होती है, वो सारी चीज़ें हमें एक ध्यान में आ जाती हैं। लेकिन वो एक बड़ी लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है कि कौन सी तारीख़ याद रखें और कहीं। तो हम उस तारीख़ को, एक पर्टिकुलर तारीख़ को याद ना करके हम इस पीरियड को याद करते हैं, पीरियड को देखते हैं। तो ऐसे ही इसी पीरियड में एक हमने स्कॉटिश जो फ़िलोसोफ़र था जेम्स मिल, हमने उसके बारे में पढ़ा। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री पर एक किताब लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उसमें उसने इस इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में, 3 पीरियड्स में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो उस 3 पार्ट्स में बांटना ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया, लेकिन कुछ को समस्या आई, कुछ ने नहीं भी उनको माना। तो इस तरीके मिल को ये लगता था कि इंडियन लोगों को समझाना या इंडियन लोग सिविलाइज्ड नहीं हैं, उसका कहना ये था कि जो एशियन सोसाइटी की जो सभ्यता है, जो उनका कल्चर है, वो यूरोपियन देशों से लेवल पे कम है। मुसलमान के तानाशाहों का राज चलता था, ये सारी चीज़ें। तो उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि अगर इंडियन लोगों को या इंडिया को सिविलाइज्ड करना है तो हमें उनके सारे एरियाज़ के ऊपर कंट्रोल करना होगा, हमें उनके पूरे भूभाग के ऊपर, पूरे जोग्राफिकल एरिया के ऊपर कंट्रोल करना होगा। भारतीय जनता को, इंडियन लोगों को समझाना होगा कि कैसे रहा जाता है, कैसे खाया पिया जाता है। या उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा जो समझाए गए जो टेक्निक्स थे, उनमें इन हिस्टोरियंस जो थे, इंडियन हिस्टोरियंस जो थे, उन्होंने 3 भागों में अलग तरीके से बांटा हुआ था इंडियन हिस्ट्री को, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री को। ठीक है। तो ऐसे ही जब हम जानते हैं, ये देखेंगे हम हाउ डू वी नो। तो ये जेम्स मिल और जितना भी ये कॉलोनियल पीरियड आया था, जितने भी ये ब्रिटिश लोग आए थे, इन्होंने नए नए तरीके जो अपनाए थे, वो क्या किया था उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने ये किया था कि अगर हम ये जानने की कोशिश करें, देखो व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज द राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री।
अगर भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के लास्ट 250 ईयर्स बिफोर का अगर हम हिस्ट्री लिखने लगें तो हम कौन से जो सोर्सेज हैं उनका किन का इस्तेमाल करेंगे, किन को यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे ये आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थे वो रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस करते थे। कैसे करते थे? अब ब्रिटिश लोगों को क्या था कि उनको लिखने की कला बड़ी आती थी, वो राइटिंग के ऊपर विश्वास करते थे, उनको हर चीज़ को लिखना अच्छा लगता था कि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम मान्यता दे रहे हैं, कोई लॉ अगर लागू कर रहे हैं, कोई एक्ट अगर पास कर रहे हैं या कुछ भी हम काम करेंगे तो हम उसको लिखेंगे। वो लिखना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। हर रूल्स एंड रेगुलेशंस को या जो भी फैसले हुआ करते थे उनको साफ साफ तरीक़ों से, अच्छे तरीके से, अच्छी राइटिंग में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो राइटिंग के ऊपर विश्वास करते थे। अब राइटिंग को लिखना, तो लिख के वो क्या करते थे, अब उसको फिर प्रिज़र्व करते थे। तो प्रिज़र्व करने के लिए क्या होता था, एक ऑफिसेस बनाए जाते थे जिसमें हमने इसमें ये पढ़ा था कि तहसीलदार के ऑफ़िस में, कलेक्ट्रेट के ऑफ़िस में या कमिश्नर जो हैं, ये सारे इनमें एक जो आर्चिव्स बनाए जाते थे जिसमें इन रिकॉर्ड्स को प्रिज़र्व करके रखा जाता था। तो लेटर्स थी जो 19th सेंचुरी में एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जब जो पत्राचार होता था, यानी जिसको कॉरेस्पॉन्डेंस कहा जाता है, उस कॉरेस्पॉन्डेंस की जो लेटर्स होती थी उनकी एक एक कॉपियों को वो प्रिज़र्व करके रखते थे। कैलीग्राफी को प्रिज़र्व कर, कैलीग्राफीज़ होती थी, ब्यूटीफुल राइटिंग्स में वो लिखी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें, ये उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन कहेंगे या फिर उनकी जो एक डेवलपमेंट कहेंगे हम, उन्होंने किया। और सेकंड उन्होंने क्या किया था, सर्वे बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सर्वेज़ को उन्होंने इम्पॉर्टेंट बनाया था, यानी उनके लिए सर्वे ये था कि हर चीज़ का सर्वेक्षण करना, यानी कि इंडियन विलेजेस, इंडियन सिटीज़, इंडियन एरियाज़ जितने भी हैं उनका सर्वेक्षण करना, यानी कि सर्वे करना। सर्वे किस लिए ज़रूरी होता था? वो इसलिए कि अगर हमने इंडिया के ऊपर प्रॉपर तरीके से राज करना है तो हमें उसके बारे में, उसकी हर चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। उसमें हम जो टोपोग्राफी ले सकते हैं, सॉइल क्वालिटी ले सकते हैं, फ्लोरा एंड फौना ले सकते हैं, लोकल हिस्ट्रीज़ या क्रॉपिंग पैटर्न ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का उन्होंने सर्वे करवाया था। सर्वे करवाने से उनको फ़ायदा क्या होता था कि उनको पता चल जाता था, या उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि किस एरिया में लोग कितने रहते हैं, उनके ऑक्यूपेशन के थ्रू हर 10 साल के बाद वो सर्वे करते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था। तो इसी से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन हैं जो आप लर्न करोगे और देखोगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसमें देखेंगे, फॉर द ब्रिटिश द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट। अब ब्रिटिश के लिए जो राइटिंग एक्ट था वो इम्पॉर्टेंट होता था। एवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैड टू बी क्लियरली रिटन अप एंड प्रिजर्व्ड। अब वो क्या करते थे, हर डॉक्यूमेंट को, हर पेपर को वो अच्छे से लिखते थे और उसको प्रिजर्व करके रखते थे ताकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो सके। वंस दिस वाज डन, जब एक बार ये हो जाता था, काम ख़त्म हो जाता था, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड। तो उनको प्रॉपर तरीके से स्टडी किया जाता था, डिबेट की जा सकती थी उसके ऊपर, और देन द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स कुड बी क्लियर एट अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस व्हेन एवर रिक्वायर्ड। यानी अगर उनको ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर लिखे हुए होंगे, प्रिजर्व होंगे, तो कितने भी साल पुराना अगर वो उनको किसी पेपर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो निकाल के, जब उनको ज़रूरत होगी वो निकाल के उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। या कोई पुराना कोई ऐसा लॉ या पुराना कोई उन्होंने फ़ैसला देखना होता था जो किसी से रिलेटेड या कुछ भी कह सकते हैं हम, तो उसको वो जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो उसको निकाल के पढ़ सकते थे, देख सकते थे, क्योंकि उन्होंने प्रिजर्व करके रखा होता था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब सर्वे जो था ब्रिटिश रूल के टाइम पे इम्पोर्टेंस क्यों थी सर्वे की, वो ये था, द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग बिकम इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज द ब्रिटिश बिलीव्ड। अब सर्वे करने की जो प्रथा थी या जो उनका एक प्रैक्टिस थी वो एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत महत्व रखती थी, क्योंकि ब्रिटिश बिलीव करते थे कि
कंट्री जो है उसको प्रॉपरली जानने के लिए, एक देश के बारे में प्रॉपरली जानने के लिए, अच्छे से जानने के लिए, उसके ऊपर इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या उसके ऊपर राज करने के लिए उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 19th सेंचुरी में डिटेल्ड सर्वे किए गए। उसमें क्या किया गया, एक मैप तैयार हो गया। जब सर्वे हो गया तो पता चल जाता है उसी एंटायर सिटी के बारे में कि फैक्ट्स क्या है, कि धर्म के आधार पर वहाँ के क्या फैक्ट्स हैं, क्या असलियत है, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने क्रिश्चियन हैं या किसी और धर्म के हैं, रिलीजन के आधार पर। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वे, जो एक सेंसस करवाई गई यानी कि जनगणना करवाई गई, वो क्या देती थी, डिटेल्ड नंबर ऑफ पीपल इन ऑल प्रोविनेंस ऑफ इंडिया, यानी हर प्रोविनेंस में, हर राज्य में, हर एरिया में कितने लोगों की संख्या है, कितने लेडीज़ हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जेंट्स हैं, कितने बुज़ुर्ग हैं या कितने न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, इस टाइप से। तो सर्वे जो होता था, आज भी होता है, हम भी देखते हैं, हमारे इस टाइम पे भी सर्वे होता है, हर टाइप का सर्वे होता है। जैसे आजकल ये कोरोना पीरियड चल रहा है, तब भी सर्वे किया जा रहा है कि कौन से गरीब परिवार हैं, कौन से मज़दूर हैं, किनका डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं। तो इस टाइप से हर चीज़ का सर्वे उस टाइम चलता था, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। तो यू हैव टू लर्न दीज क्वेश्चंस, ठीक है, ओके।